हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मुझे ये हाथ आया है। इनकी बेटी ने मुझसे हैंड एनालिसिस करवाया था। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है वो इनकी बेटी के हाथ की है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मेरी एनालिसिस, तो उन्होंने अपनी मम्मा का भी हाथ भेजा है। तो इनकी एज है 50 ईयर्स और मैं इस वीडियो में इनके हाथ की एनालिसिस करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको भी अपना हाथ मेरे से एनालिसिस करवाना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मैंने अपनी फ़ी डिटेल और अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पे आप मुझे मेल करके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हैंड की एनालिसिस। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अपनी मम्मा को बताया आपकी एनालिसिस के लिए, तो वो भी करवाना चाहते हैं, तो इन्होंने उसी टाइम पे पेमेंट कर दी। इन्होंने पूछा है कि इनका जो बिज़नेस है वो कैसा चलेगा। इनके पापा की एक्चुअली डेथ हो गई थी पिछले साल, तो ये एक बिज़नेस चला रहे हैं जो क्लोथिंग का है। तो ये आसाम के हैं, तो मैं इनको बताऊंगी कि हाथ देख के कैसा रहेगा इनका बिज़नेस, ये मुझे इनको बताना है, और उनकी ओवरऑल लाइफ के बारे में। तो हाथ इनका स्क्वायरिश शेप में है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा फिज़िकल मेहनत ज़्यादा करते हैं, मतलब मेंटल वर्क कम करते हैं, फिज़िकली वो ज़्यादा मेहनत करके आगे जाते हैं। तो ये ज़रूर घर पे भी काफ़ी अच्छे से अपने घर को संभालते होंगे, क्योंकि फ़िज़िकली ये बहुत एक्सर्ट करते हैं और अपना काम भी इनका ज़्यादा इसी तरह का होगा। और इनका थंब जो है वो हम देख रहे हैं कि थोड़ा ठीक है, ठीक लेंथ लिए हुए है, यहाँ तक पहुँच रहा है। तो इनका जो, लेकिन मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी, बहुत पावरफुल नहीं बोलूँगी इनके थंब को, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी पतला है। तो ये ऐसे में क्या होता है, ऐसे इतना पावरफुल नहीं है थंब उस हिसाब से, क्योंकि जब ये काम करते हैं तो ये दूसरे लोगों से अपनी मेहनत का वो पूरा का पूरा फल नहीं ले पाते हैं। जैसे इन्होंने इनका कपड़ों का अगर काम है, तो जैसे इन्होंने कोई कपड़ा बेचा तो लोग इनको उस तरह से पूरे के पूरे पैसे नहीं देते हैं। जैसे ये 200 का बोलेंगे तो कोई 180 दे के जाएगा, मतलब, और ये आगे से कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इनको मैं बता दूंगी कि यहाँ पे इनको पहनना पड़ेगा एक चांदी का छल्ला, तो फिर पावर मिलेगी थंब को। और इनकी जो विल और लॉजिक पार्ट जो है वो इक्वली डिवाइडेड है। तो खुद का इनका बिजनेस है, तो वहाँ पे मुझे लगता है खुद सारा मैनेज करते होंगे। जहाँ पे इनको फिजिकल मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये भी कर लेते हैं, और जहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये प्लानिंग भी कर लेते हैं। तो यफ साइन जो थंब के बीच में जो बनता है वो कुछ अच्छा नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो भी ये पैसा सेव करेंगे वो खर्च होता जाएगा, कभी भी सेविंग्स ये ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इनके ये प्रॉब्लम रहेगी। तो इनकी लड़की का जो इनकी डॉटर है उसका भी हाथ मैंने देखा, तो उसमें यफ साइन अच्छा है। तो उनकी मुझे इनको ये एडवाइस मैं इनको देती हूँ कि आप जब भी डिपॉजिट करवाओ बैंक में पैसे, तो आप उसके नाम का अकाउंट खुलवा लो। तो उसके हाथ में फिर ये थोड़ा अच्छा है, उसका थंब भी स्ट्रॉन्ग है, तो तब पैसे सेव्ड रहेंगे। बट अगर आप अपने नाम का बैंक का खाता खुलवाते हो और वहाँ पैसे डिपॉजिट करते हो तो वहाँ से निकलते रहेंगे। तो ये है। और साथ में जो इनकी फिंगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। फिंगर्स इनकी काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी थिक हैं। तो ऐसी फिंगर्स जो होती हैं वो माउंट्स को काफ़ी पावर देती हैं। वैसे इनका हाथ जो है वो नैरो शेप का हैंड है, मतलब ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती ऐसे हाथ के लोगों में, बॉडी की एनर्जी, लेकिन फिर भी फिंगर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे रही हैं, माउंट्स को काफ़ी मजबूत कर रही हैं। इनकी जुपिटर फिंगर हल्की सी क्रुक है, तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी रहती है। और सन फिंगर थोड़ी लंबी है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको रिस्क टेकिंग उनका नेचर रहता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते रहते हैं वो पैसों के मामले में। उनको इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है पैसे इन्वेस्ट करना। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से इस नेचर के होते हैं। तो जब भी आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट करने लगें तो आप थोड़ा सा आगे पीछे से कोई मतलब सजेशंस वगैरह ले लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें, वरना हो सकता है कि आपके पैसे वेस्ट भी जा सकते हैं, कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो छोटी फिंगर इनकी ठीक है, अच्छी है। तो बात वगैरह करने में भी ये ठीक है, ज़्यादा कुछ ये मतलब बात करने में झिझकते नहीं हैं दूसरों से, तो बात करने का भी इनका अच्छा है। और साथ में जो मर्करी की फिंगर अगर इतनी लंबी है तो ये मर्करी की पावर को और ज़्यादा बढ़ा देती है, तो ये चीज़ अच्छी है इनके हाथ पे। तो अब हम देख लेते हैं इनके माउंट्स को। सबसे पहले तो इनका जो मर्करी माउंट है वो अच्छा है, बहुत अच्छा डेवलप्ड है। तो ऐसा जो मर्करी माउंट होता है वो अच्छा डेवलप्ड अगर हो तो बिज़नेस करने की सेंस को बढ़ा देता है, और ऐसे लोग बड़े अच्छे से बिज़नेस कर पाते हैं। खड़ी लाइन भी है मर्करी पे, तो ये लिक्विड मनी को कभी भी कमी नहीं आने देती है। तो ऐसे लोगों के हाथ में लिक्विड मनी हमेशा रहती है। तो मर्करी माउंट इनका अच्छा पावरफुल है। बिज़नेस करते हैं तो ये चीज़ अच्छी होना बड़ी ज़रूरी थी। तो अच्छे से ये बिज़नेस ये संभालते होंगे ज़रूर।
क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छी काबिलियत है बिज़नेस संभालने की। अब सन माउंट जो है इनका, सन माउंट काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। सन फिंगर भी लंबी थी, तो सन माउंट इनका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। सन लाइन भी हम देख लेते हैं, यहाँ से एक ऐसे करके आ रही है और एक ऐसे जा रही है, और लास्ट में ये स्टार भी बना रही है सन लाइन पे। तो बहुत ही अच्छा डेवलप्ड आपका सन माउंट है। सन माउंट आपका बहुत पावरफुल है। ऐसे लोग फेमस रहते हैं, जिस जगह पे वो रह रहे होते हैं आगे पीछे काफ़ी लोग उनको जानते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं उनको जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि रिस्पेक्ट की बड़ी ज़्यादा भूख रहती है, और साथ में रिकॉग्निशन मिलती है उनके काम को। आपके सन माउंट की, आपके सन लाइन पे तो एक स्टार साइन भी है, तो वो ये काफ़ी ज़्यादा पावर दे रहा है इस चीज़ को। तो आप काफ़ी ज़्यादा इज्जत, काफ़ी ज़्यादा फेम आप कमा पाओगे जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ पे। और ये जो सन माउंट होता है ये पैसा वैसा भी बहुत ज़्यादा अच्छा देता है। और ये जो लाइन ऐसे करके जा रही है, ये डिफेंसिव मार्क्स की तरफ जा रही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मतलब रॉयल्टी इनकम से भी पैसा कमाते हैं। जैसे अगर आप किराए वगैरह, अगर आपका घर है वहाँ पे कुछ कमरे हैं आपने किराए पे चढ़ा दिए, तो वो आपकी मतलब जो इनकम है वो यही सन लाइन आपको दे रही है। तो ऐसी वाली इनकम सन लाइन देती है। जैसे किसी ने बुक वगैरह लिख दी और पब्लिश कर दी और पूरी उम्र फिर उनको उससे पैसा आता रहता है, तो वो भी इनकम रॉयल्टी की मानी जाती है। तो ऐसे लोग इस तरह से भी पैसा कमाते हैं। तो ये जो सन लाइन है आपको उस तरह की इनकम देगी। जैसे अगर आपने घर में अगर कोई आपके कमरे वगैरह हैं तो आपने किराएदार रखे हैं, तो उससे आपको इनकम हो रही है, इस तरह की इनकम भी दे सकती है ये वाली जो आपकी सन की लाइन है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। और सन माउंट पे बाकी मैं ज़्यादा कुछ साइन नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ एक लाइन है, और एक ऐसे करके जा रही है। तो सन माउंट जो है आपका अच्छा पावरफुल है, लाइन भी आपकी अच्छी है, लंबी है काफ़ी ज़्यादा। तो इसकी वजह से आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। और यहाँ पे भी एक साइन जो बनता है काइट साइन, मुझे लगता है वो पूरा नहीं हो रहा है। अगर ये पूरा होता है तो ये दिखाता है कि ऐसे लोगों को फॉरेन फेम मिलता है अपने काम की वजह से। तो ये चीज़ है। तो सन माउंट आपका अच्छा है। यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा छोटा सा ट्रायंगल भी बन रहा है। तो ये दिखाता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अपनी जगह जो होती है जहाँ पे वो काम करते हैं उनको बड़ी इज्जत मिलती है, आगे पीछे वाले लोग उनको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, और साथ में प्रॉपर्टी वगैरह भी ऐसे लोग अपनी खरीद पाते हैं। तो ये आपका सन माउंट था जो कि काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद आपका ये सैटर्न आ गया। सैटर्न फिंगर भी आपकी ठीक है, लंबी है काफ़ी, और सैटर्न माउंट भी आपका दबा होना चाहिए, दबा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उनके मतलब लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पैसे की कोई कमी आए। मतलब जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाता है। एक आपके यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस हैं छोटी छोटी, तो खड़ी लाइन होना तो बहुत ही अच्छी बात होती है सैटर्न के नीचे। तो काफ़ी सारी खड़ी लाइनें हैं, काफ़ी पतली पतली हैं लेकिन हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बीच में कुछ लाइंस जो है वो ऐसे जुड़ के शायद फिश साइन भी बना रही हैं। अगर ये कंप्लीट है तो फिश साइन भी पैसा देती है। सैटर्न के नीचे फिश अगर आती है तो वो आपको सिर्फ पैसा देती है, बाकी और कोई चीज़ नहीं। जैसे सन माउंट के नीचे फिश आ जाए तो वो आपको रिस्पेक्ट देती है, तो लेकिन पैसा भी देती है। पर सैटर्न के नीचे अगर फिश आती है तो वो सिर्फ आपको पैसा देती है। तो ये अच्छी एक साइन आपके हाथ पे सैटर्न के नीचे मैंने देखा। और उसके बाद आपका आ गया जुपिटर। तो जुपिटर माउंट आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ से बहुत उभरा हुआ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका किसी ना किसी अपने क्लोज रिलेटिव के साथ मतलब वो बिल्कुल बात करना बंद कर देते हैं। ज़्यादातर तो ऐसा तब होता है जो आपका जो लाइफ पार्टनर होता है उसके साथ आपकी प्रॉब्लम्स चलती हैं, उसके साथ झगड़े वगड़े होते रहते हैं, तो या फिर सेपरेशन हो जाती है। लेकिन अगर लाइफ पार्टनर के साथ नहीं है तो आपका कोई बड़ा क्लोज रिलेटिव है जिसके साथ आपका ऐसा मतलब रहता है रिलेशन कि आप मतलब उनसे बात नहीं करते, आपको वो पसंद नहीं है, तो इस तरह का होता है। तो बाकी आपका जुपिटर माउंट काफ़ी बड़ी जगह लिए हुए है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको अपने काम को लेकर सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो भी वो काम करते हैं उसमें वो सेटिस्फाइड रहते हैं। और लेडीज़ के हाथ में इतना बड़ा जुपिटर हो जाए तो वो खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं। आप ज़रूर खाना अच्छा बनाती होंगी और काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशियस आप खाना पकाती होंगी। तो जुपिटर भी आपका अच्छा है। जुपिटर फिंगर भी आपकी थिक है बड़ी ज़्यादा बाकी फिंगर से। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक भी होते हैं। तो जुपिटर पे आपका यहाँ पे मुझे कोई ख़ास साइन दिख नहीं रहा, बस एक क्रॉस साइन है जो कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, झगड़े वगड़े ये करवाता है। यहाँ पे क्रॉस साइन इतना बड़ा होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता रिलेशनशिप में। तो जुपिटर में एक खड़ी लाइन भी है जो कि बड़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग जो होते हैं अपने एम्बिशन को पूरा करते हैं, अपने जो भी वो काम करते हैं वो मतलब उसको अचीव करते हैं लास्ट में। तो ये खड़ी लाइन भी बहुत अच्छी है। बाकी
स्क्वायर साइन मुझे लगता है बन रहा है कुछ कुछ, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है। तो स्क्वायर साइन अगर आ जाए तो अगेन आपको मतलब कि जो मतलब ऐसे लोग फूडी होते हैं, खाना अच्छा पकाते हैं, और साथ में ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छे टीचर बन पाते हैं। अगर दूसरे को समझाना है, कोई बात समझानी, तो वो बड़े अच्छे ढंग से समझा पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर ही बनते हैं, लेकिन हाँ जैसे कईयों में मतलब हम जैसे बात करते हैं दूसरे से, तो अपनी बात समझाना जैसे अगर अच्छे ढंग से हमें आती है तो वो ये चीज़ देता है स्क्वायर साइन। तो बाकी आपके इधर एम्बिशन लाइंस भी हैं, तो काफ़ी एम्बिशियस हो आप काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते रहते हो अपने दिमाग में, काफ़ी कुछ चलता रहता है आपके दिमाग में, मतलब आगे ग्रो करने का आपके दिमाग में मतलब सोच चलती रहती है कि कैसे और ग्रोथ अपने बिजनेस में की जाए। तो ये चीज़ आपके मतलब हाथ में है, जो कि अच्छी है। एम्बिशन लाइन अगर आ जाए तो वो लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं और साथ में एम्बिशन को पूरा भी करते हैं। तो अभी इसके बाद आ गया आपका काफ़ी बड़ा है आपका एग्रेसिव मार्स, और आपका डिफेंसिव मार्स भी अच्छा है। तो ये दोनों मिलके आपकी इम्यून पावर को अच्छा बना देते हैं, आप में आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है काम करने की, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो एग्रेसिव मार्स भी आपका बहुत अच्छा है, डिफेंसिव बहुत अच्छा है। तो ये दोनों बैलेंस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आप उसको अधूरा छोड़ देते हो, ऐसी आदत नहीं है आपकी। आप जब भी कोई भी काम शुरू करोगे आप उसको पूरा ज़रूर करोगे। तो ये बात बहुत अच्छी है, जो कि आप ये दोनों मार्स जो है उस वो अच्छे डेवलप्ड है, उस वजह से है। बाकी कोई भी साइन मुझे खास यहाँ दिख नहीं रहा है आपके इस पे। और उसके बाद हम आ जाते हैं आपके वीनस पे। तो वीनस माउंट आपका वीक है, कम जगह लिए हुए है। एक्चुअली आपके एग्रेसिव मार्स ने काफ़ी बड़ी जगह ले ली है, उस वजह से आपकी वीनस को कम मिल रही है। तो ठीक ठीक है आपका वीनस। तो इसमें लाइंस भी काफ़ी सारी हैं। तो ये जो लाइंस होती है लग्जरी लाइंस होती हैं। अगर तो आपकी लाइफ में लग्जरी है, अगर आप लग्जरी खरीद पा रहे हो तो ठीक है, वरना ये लाइन थोड़ा सा आपको लेज़ी कर देती हैं, सुस्ती ले आती हैं आपकी बॉडी में। तो इस वजह से क्या होता है कि कोई भी काम करना है तो थोड़े आपकी बॉडी में सुस्ती आएगी, ऐसे मतलब मन नहीं करेगा करने का। बट अगर तो आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो फिर ये लाइंस बहुत अच्छी मतलब आपको लग्जरी प्रोवाइड करती हैं। तो ये इनका ये मीनिंग होता है। तो बाकी आपके हाथ पे वीनस पे जो खड़ी लाइन होती है उसकी कमी है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको, जैसे कि मैंने थंब को देख के भी आपको बताया था कि जो भी वो काम करते हैं, जैसे 100 रुपये का काम करें तो उनको 100 रुपया मतलब नहीं मिलता है, उनको जैसे 50 रुपये 40 रुपये ऐसे ही मिल पाते हैं, क्योंकि इन लाइन की कमी की वजह से। तो अभी इन लाइन की कमी है, शायद इस वक्त अभी हम फेट लाइन से देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है कमी इन लाइन्स की। तो जब भी टाइम अच्छा आएगा आपका फेट लाइन से पता चलेगा, तो तब ये लाइन्स आ जाएंगी। तो तब क्या होगा कि अगर आप 100 रुपये का काम करोगे तो आपको 100 रुपया ही मिलेगा। तो ऐसा होता है। तो अभी लेकिन फ़िलहाल ये लाइन्स जो है वो मिसिंग है। मून माउंट आपका इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, मून माउंट थोड़ा सा आपका अंडर डेवलप्ड है। तो लेकिन यहाँ पे लाइंस भी आ रही हैं काफ़ी सारी। तो ऐसे लोगों का कनेक्शन रहता है जिनके यहाँ से लाइंस आ जाती हैं उनका फॉरेन के साथ। तो अगर कभी अभी आपकी एज 50 इयर्स के ही हो, आप ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी इतनी ज़्यादा, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप कभी आपका फ़ॉरेन का टूर लगे, कोई भी आप या फिर फ़ॉरेन का लगे या फिर कोई ऐसी जगह का लगे जो थोड़ी दूर हो आपके घर से, मतलब काफ़ी सारी ज़्यादा दूर हो। तो ऐसे में आप उसी जगह पे जाना जहाँ पे कि कम से कम 2 जगह से मतलब वो जो जगह हो वो लैंड से घिरी हो। जैसे कुछ आइलैंड्स वगैरह होते हैं, जैसे जैसे कुछ ऐसी जगहें हैं हमारी पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे कि चारों तरफ से वो पानी से घिरी होती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया एग्जांपल के तौर पे आप ले लो। तो वैसी जगह पे आपको नहीं जाना है, आपको वैसी जगह पे जाना है जहाँ पे कि जो जगह लैंड लॉक हो या फिर 2 जगह से वो लैंड लॉक हो। तो क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा। और साथ में आपको जो कभी भी अगर पानी के ऊपर से अगर आपको ट्रैवल करना है शिप पे, तो वो आप अवॉइड कीजिएगा, पानी से आप थोड़ा दूर रहिएगा। तो ये मेरी आपको सजेशन है। तो बाकी मून माउंट आपका इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गहरी सोच आपके दिमाग में नहीं चलती। आप चीज़ों को बड़े ईजिली, मतलब ईजिली इन द सेंस कि ज़्यादा देर तक आप डीपली नहीं सोचते हो चीज़ों को। थोड़े दिन तक आप परेशान रहोगे, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे और आप अपने काम में लग जाओगे। तो इस तरह का आपका रहेगा नेचर। तो बाकी आपको शायद ये दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो आपको डाइजेस्ट भी नहीं होती हैं। तो इस तरह से पानी से भी ऐसे लोगों को डर लगता है। तो ये मून माउंट अगर किसी का अंडर डेवलप्ड हो तो उसके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। तो मून माउंट वैसे आपका ठीक है, तो क्लीन है, लाइंस आ रही हैं ऐसे करके, तो जो कि मैंने बताया फॉरेन कनेक्शन को दिखाती हैं। तो बाकी आपका अब हम देख लेते हैं मर्करी लाइन को सबसे पहले। तो मर्करी जो लाइन है आपकी वो यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से सीधे को जा रही है, काफ़ी हल्की है लेकिन है। तो मर्करी वैसे ही आपका मैंने बताया कि बहुत अच्छा आपका है, स्ट्रॉन्ग है। तो लाइन की वजह से इसने और स्ट्रॉन्ग कर दिया इसको। तो आपके अंदर बिजनेस करने की जो सेंस है वो बड़ी अच्छी है। तो आप अपना बिजनेस डेफिनेटली जो है वो चला पाओगे बड़े अच्छे ढंग से। और ये बिज़नेस आप जैसे आपके हस्बैंड जो थे, मुझे लगता है तब से आपका ये चल रहा होगा। अगर इस बिज़नेस को 10 साल हो चुके हैं
तो फिर डेफिनेटली ये बिज़नेस आपका बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि आपकी माइंड लाइन बहुत लंबी है। तो जब हम माइंड लाइन पे आएंगे तब हम बात करेंगे। तो वैसे आपका मरकरी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छी बात है कि मरकरी इतना अच्छा अगर है आपका, तो डेफिनेटली आप बिज़नेस को अपने और बढ़ा पाओगे। तो अब मैं देखती हूँ आपकी हार्ट लाइन जो ऐसे जा रही है और ऐसे जाके इधर को आ रही है। तो यहाँ पे जो हार्ट लाइन स्टॉप होती है बड़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग जो होते हैं ना ही दूसरों का नुकसान करते हैं ना खुद का होने देते हैं। जैसे अगर आपकी शॉप पे कोई आया, उसने आपको 200 रुपीज़ देने थे, लेकिन उसने 300 दे दिए, तो आपके अंदर ये बेईमानी नहीं है कि अब मैं उसका ये 100 उसको नहीं, या तो मैं रख लेती हूँ, ऐसा नहीं। आप उसको बुला के उसके या घर जाके उसको 100 रुपया वापस करके आओगे ना, आप अपना नुकसान करोगे ना दूसरे का होने दोगे। तो आपका ये नेचर है। तो अच्छी है ये हार्ट लाइन आपकी, लेकिन बीच में कुछ ब्रांचेस जो हैं जुपिटर में जा रही हैं। तो इससे क्या होता है कि आप कभी भी किसी को पैसे उधार मत देना, क्योंकि अगर वो आप दोगे तो वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। मतलब आपके अंदर वो दया भाव बड़ा ज़्यादा रहेगा। कोई किसी को तकलीफ में आप देख लो तो आप सोचोगे मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन करो हेल्प आप ज़रूर करो, लेकिन आप पैसों की हेल्प मत करो, किसी और ढंग से उसकी हेल्प कर दो। लेकिन पैसे अगर दोगे तो वो आपके नहीं आएंगे वापस। तो ये आपके साथ रहेगा। और यहाँ पे एक लाइन है जो फॉल हो रही है आपकी माइंड लाइन पे, तो ये दिखा रही है कि ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में गड़बड़ी, तो मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह ये लाइन करवाती है अपने पार्टनर के साथ। तो ये लाइन का ये मीनिंग रहता है। और आपकी हार्ट लाइन जो है वो ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और बाकी चलते हैं यहाँ पर आपकी माइंड लाइन पर। तो माइंड लाइन आपकी यहाँ से शुरू होके ऐसे जा रही है। तो माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है। माइंड लाइन क्यों अच्छी है मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये सीधी है, स्ट्रेट है। तो ऐसी जो माइंड लाइन वाले लोग होते हैं, अगेन मैंने आपको मून माउंट से भी बताया था कि आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो हर एक चीज़ की, डीपली आप नहीं सोचते। तो ऐसी माइंड लाइन वाले जो होते हैं वो इस तरह के ही होते हैं। वो ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं हर एक चीज़ में, थोड़ी देर की टेंशन लेंगे उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। और ऐसे माइंड लाइन वाले लोग जो होते हैं वो सक्सेस हासिल करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वो ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हर एक चीज़ के बारे में सोच सोच के। तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छी रहती है। तो आपका भी नेचर ऐसा ही होगा। काफ़ी अंदर तक जा रही है, डिफेंसिव मार्क्स तक जा रही है, और एक ब्रांच नीचे को आ रही है जो थोड़ी बहुत आपको वो चीज़ दे देती है कि जैसे आप अपने काम को लेके ये आपको हेल्प कर देगी। जैसे आपका क्लोथिंग का बिजनेस है तो आप उसमें भी सोचना पड़ता है कि कौन सा कपड़ा ट्रेंड में है कौन सा नहीं है। तो वो ये चीज़ जो है वो आपको ये मतलब ब्रांच दे रही है उसकी माइंड लाइन की। तो ये बहुत अच्छी आपकी माइंड लाइन है भी अच्छी है। कोई ज़्यादा यफ साइन वगैरह कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी हल्की सी यहाँ तक ये थोड़ी मैं बोलूँगी कि थोड़ी सी आपकी डार्क है। जैसे ये जो एज आपकी जब 50 ईयर्स के आप हो गए हो तो अभी आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो। पहले फिर थोड़ी बहुत टेंशन में आप रहते थे, लेकिन अब आपका जो है बहुत अच्छा चलेगा। आपका जो आपका दिमाग है वो आपको मतलब बिल्कुल आप शांत रह के आप डिसीजंस लोगे तो आगे सब बहुत बढ़िया चलेगा। तो ये आपकी माइंड लाइन थी जो कि लंबी है काफ़ी। और लंबी माइंड लाइन मैंने आपको बताया कि लंबी माइंड लाइन अगर आपकी है तो ये बिज़नेस अगर आपके 10 साल 15 साल हो चुके हैं इस बिज़नेस को तो बहुत अच्छा फ़ायदा देगा आपको, दे भी रहा होगा शायद इस वक्त। और अगर तो थोड़ा ही टाइम हुआ है इसको स्टार्ट किया हुआ है 3-4 साल, तो फिर शायद ये थोड़ा टाइम लगाए। तो क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है तो उस वजह से क्या होगा कि ये थोड़ा सा टाइम और ले लेगा, 3-4 साल और, फिर ये बहुत अच्छा चलेगा। तो ये आपकी माइंड लाइन का हमने बताया। और उसके बाद आपकी अब आ गई है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन आपकी यहाँ से शुरू होके ऐसे जा रही है, यहाँ एक यफ साइन बना रही है और फिर इस तरह से ऐसे करके जा रही है। तो आपकी जो लाइफ लाइन है वो ठीक है, अच्छी है, थोड़ा मतलब राउंड शेप में है। तो ऐसे लोगों की बॉडी में एनर्जी रहती है, अच्छे से वो काम कर पाते हैं अपने दिनचर्या का, और अगर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाए वो भी कर सकते हैं वो। तो आपकी ठीक है, बट प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहाँ है आपकी यफ साइन जहाँ बन रहा है ये अच्छा नहीं है। तो यफ साइन जो बन रहा है मैं इसकी एज कैलकुलेशन कर लेती हूँ क्या है। तो ये कुछ मुझे लगता है ये एज तो इस वक्त आपकी शायद चल रही है, 50 के अराउंड आप हो तो ये एज आपकी चल रही है। इसमें कुछ हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं या फिर पैसे को लेके कोई प्रॉब्लम रह सकती है। ये जो पीरियड रहेगा 3-4 साल का रहेगा तो इसमें आपको बड़ी ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। मतलब मैंने जैसे बताया कि आपको पानी के पास नहीं जाना है, पानी वाली मतलब थोड़ा सा भी गहरा पानी आपको वहाँ नहीं जाना है। तो इस तरह से मतलब सिर्फ पानी का ही ध्यान नहीं रखना, बाकी भी चीज़ें हैं। हेल्थ को लेके भी आपको अपना ध्यान रखना है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना है, आपको जाके डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपका जब निकल जाता है तो फिर उसके बाद सब बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 हिस्सों में बट रही है उसके बाद जाके आपकी जो ये लाइफ लाइन है तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जो आपका 3-4 साल का जो ये टाइम पीरियड है ये आपको थोड़ा सा ध्यान से काटना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा यफ साइन बन रहा है। तो ये चीज़ है आपकी लाइफ लाइन। बाकी तो ठीक है, यहाँ मार्स लाइन भी आ रही है तो ये सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई मार्स लाइन नहीं दिख रही है। मैं 1 मिनट दूसरी पिक्चर में जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे
इस फोटो में दिख रहा है ऐसे करके कुछ आ रही है मार्स लाइन एक, यस आ रही है, जो इस एरिया को कवर कर रही है। तो ये अगर दो मार्स लाइन आई हैं तो इन्होंने आपकी इस प्रॉब्लम को 50% कम कर दिया है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा वो ऐसा ही होगा कि आप उसको मतलब टॉलरेट कर पाओ और उससे निकल पाओ। तो लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये यव साइन काफ़ी बड़ा है और एकदम पूरी तरह से बंद है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम आपकी फेट लाइन को देख लेते हैं। तो फेट लाइन आपकी जो है वो कुछ ऐसे करके जा रही है यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक, और उसके बाद ये फेड हो रही है काफ़ी सारी, और फिर यहाँ से एक लाइन जा रही है। तो आपकी जो फेट लाइन है वो आप की फेट लाइन दिखा रही है कंफर्ट जोन। तो ऐसा रहा होगा कि आपकी जो बर्थ प्लेस होती है उससे अब अगर आप दूर जाके, काफ़ी दूर जाके काम करते हो तो इस मतलब ये जो आपका साइन बनता है इसका कंफर्ट जोन का, ये वाली चीज़ देता है कि अगर आप जितना दूर जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा बर्थ प्लेस से। मतलब जैसे कोई अगर J&K का है तो वो महाराष्ट्र में जाके नौकरी करे या बिज़नेस करे तो उसका वहाँ पे चलेगा। अगर इंडिया का कोई है तो बर्थ प्लेस तो चलो कोई भी है इंडिया में किसी भी जगह पे है, तो वो अगर बाहर चला जाए कैलिफोर्निया या फिर वो चला जाए UK में चला जाए तो उसका जितना वो दूरी बढ़ जाती है तो वो उतना ही ज़्यादा वो मतलब उसको फ़ायदा होता है, मतलब वो कमाता है, अर्न करता है बड़े अच्छे ढंग से। तो ऐसे साइन वाले लोग इस तरह से होते हैं। तो अब आपका बर्थ प्लेस कहाँ का है मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ अगर आप कहीं ऐसी जगह से आए हो कि कहीं आसाम में नहीं थे, आप कहीं और थे, तो फिर ये जो साइन है इसने आपको पक्का फ़ायदा दिया होगा। पहले आपकी लाइफ बहुत अच्छी चली, फाइनेंस के हिसाब से, पैसों के हिसाब से आपको कभी कोई कमी नहीं आई। लेकिन जैसे ही आप 40 के एज के अराउंड पहुँचे, 40-41, तब आपको प्रॉब्लम हुई पैसे के मामले में, मतलब आपके हाथ में पैसे कम रहते थे या फिर आते नहीं थे। फिर उसके बाद से कुछ लाइंस हैं जो मैं देख रही हूँ कि 2-3 लाइंस आपकी चल रही हैं यहाँ से, और ये लाइन जो मेन लाइन है वो थोड़ी फीकी है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी गुजारा होता रहा आगे पीछे से। और उसके बाद जो लाइन आ रही है ये आपकी यहाँ से जो आ रही है लाइन, और ये वाली ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जो 47 की एज के बाद से, 47-48 की एज के बाद से मतलब आपका अच्छा काम चलना शुरू हो गया, और अब आगे अच्छा चलेगा, आगे तक जो जा रहा है ये अच्छा चलता रहेगा। तो आपके मुझे लगता है एक मतलब मे भी हो सकता है एक से ज़्यादा कोई आपकी ऐसा इनकम ऑफ सोर्स हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी फेट लाइन है। एक फेट लाइन यहाँ से भी आ रही है जो कि ऐसे करके जा रही है, ये भी कंफर्ट जोन की ही है। तो ये भी इस मतलब कि जैसे ये जो एज रही होगी आपकी 30 से 35 या फिर हाँ या यही वाली एज जो रही होगी, इसमें में भी हो सकता है आपने बीच बीच में कुछ और भी शुरू किया हो कपड़ों के साथ साथ, तो उधर से भी पैसा आया हो थोड़ा बहुत। तो ये वो चीज़ दिखा रही है। तो जो यहाँ पे वीनस पे जो मैं लाइंस की बात कर रही थी वो मुझे लगता है अब वो आनी चाहिए आपके हाथ पे, क्योंकि आपका जो टाइम है वो अच्छा चल रहा है अभी जो, या फिर अगर अभी अच्छा नहीं है तो अच्छा डेफिनेटली इस साल ज़रूर अच्छा हो जाएगा या अच्छा होना शुरू हो गया होगा। तो ये जो चीज़ है फेट लाइन से पता चल रहा है कि अभी आपका जो मतलब ये जो टाइम जा रहा है ये फाइनेंस के हिसाब से अच्छा जाना चाहिए। तो बाकी आपकी ये जो फेट लाइन है वो भी सन की तरफ मुड़ रही है, तो फिर से फ़ॉरेन का कनेक्शन बनता है ऐसे लोगों का। तो मैंने आपको बता दिया फ़ॉरेन का कि क्या आपको करना है। अगर आपका कभी भी चांस बनता है लाइफ में तो आपको पहले ये चीज़ पक्का देखनी है कि वो लैंडलॉक होना चाहिए कम से कम 2 तरफ से। तो ये चीज़ मैंने बोल दी। अब ये आपकी मैंने फेट लाइन देख ली, आपकी जो सन लाइन है वो मैंने पहले से ही देख ली है। तो आपके यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रायंगल साइन बनते हैं, तो ये जो ट्रायंगल साइंस होते हैं ये देते हैं प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन जायदाद वगैरह ऐसे लोग ख़रीदते हैं। तो ट्रायंगल बनना अच्छी बात होती है, माइंड लाइन पे बने या हार्ट लाइन पे बने तो ट्रायंगल्स वगैरह बन रहे हैं तो आप ज़रूर अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद पाओगे या आपके पास होगी ऑलरेडी। तो ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैंने आपका सारा हाथ अब देख लिया। तो ये थी इस हाथ की एनालिसिस। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।